शीर्षक। साहूकार का लालच और मुखिया का न्याय। एक खूबसूरत गांव था जहां लोग आपसी प्रेम और सौहार्द से रहते थे। हर त्योहार मिलकर मनाते, एक दूसरे का सुख दुख बांटते। इसी गांव में एक धनी साहूकार भी रहता था। समय बीतता गया और जल्द ही वर्षा ऋतु आने वाली थी। इस वर्ष किसानों की आशाएं ऊंची थीं। उन्होंने सोचा था कि इस बार अच्छी फसल होगी। वे उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे और उनका जीवन और समृद्ध हो जाएगा। जैसे ही पहली वर्षा हुई, किसानों ने अपनी खेती की तैयारी शुरू कर दी। बीज, खाद और अन्य जरूरतों के लिए वे साहूकार के पास कर्ज लेने पहुंचे। साहूकार अत्यंत लालची था। उसका दिल पत्थर का था और उसकी नजर केवल दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। जो भी किसान उससे कर्ज लेता, वह मूल राशि पर 10% अधिक ब्याज जोड़कर उनके अंगूठे लगवाकर उन्हें पैसे देता था। मजबूरी में गांव वाले उसके शर्तों को मान लेते थे। दुर्भाग्यवश इस वर्ष प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया। वर्षा बहुत कम हुई, जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हो पाई। किसानों के मुनाफे की उम्मीदें टूट गईं और साहूकार का कर्ज उनके सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। अपनी लालच को पूरा करने के लिए साहूकार ने क्रूरता की हद पार कर दी। उसने कर्ज न चुका पाने वाले कई गरीब किसानों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी। गांव में चिंता और निराशा का माहौल फैल गया। किसान असहाय महसूस करने लगे। आखिरकार गांव के सभी लोग एक साथ गांव के मुखिया जी के पास पहुंचे और साहूकार की इस अन्यायपूर्ण हरकत की शिकायत की। मुखिया जी समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत गांव में एक सभा बुलाई। सभा में साहूकार और सभी पीड़ित किसान मौजूद थे। मुखिया जी ने दोनों पक्षों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मामले की पूरी जानकारी ली। सबूतों और किसानों की पीड़ा को देखते हुए मुखिया जी ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की, हमारे गांव में पैसे के बदले किसी भी किसान की जमीन हड़पी नहीं जाएगी। किसी को भी अपने कर्ज के बदले जमीन से वंचित नहीं किया जाएगा। मुखिया जी के आदेश पर साहूकार को हड़पी गई। सारी जमीनें तुरंत किसानों को वापस करनी पड़ी। गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुखिया जी के इस न्याय से गांव में फिर से शांति और खुशी का माहौल छा गया। सीख। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चा